ओके जी, तो सबसे पहले जब हमने पहला स्टेप हमने किया, रिसाइकलर व्यू बनाया। दूसरा स्टेप हमने किया कि रिसाइकलर व्यू की एक वो आइटम बनाई। तीसरा स्टेप था उसका अडाप्टर बनाना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास। सो वो आप फाइल बनाएंगे और उस फाइल जो भी फाइल का नेम होगा वही नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, पोस्ट अडाप्टर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, और इसके अंदर आप लिखेंगे पोस्ट अडाप्टर डॉट व्यू होल्डर और ये ब्रैकेट। उसके बाद हम आल्ट एंटर, उसके जो ओवरराइड मेथड्स हैं वो क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट मेथड्स, मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया। फिर यहाँ पर लाएंगे तो क्रिएट क्लास, तो नीचे ये वाली क्लास बन गई। और अगर हम यहाँ पे लाके ये करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे दोबारा फिर एंड ये हमारा अडाप्टर बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, एक लिस्ट वेरिएबल बनाया और उसे कहा कि जी ये पोस्ट्स की लिस्ट होगी और यहाँ पर होगा ऑल लिस्ट। और इस क्लास को ज़रा इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्लास। और उसके अलावा यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट तो नहीं चाहिए होता मेरे ख्याल में, यहाँ पर हमें लेआउट इन्फ्लेटर चाहिए होता है। लेआउट लेआउट इन्फ्लेटर, इसका नाम हमने रखा है इन्फ्लेटर। अब हम यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पोस्ट अडाप्टर। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा कि जी एक तो हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, कॉन्टेक्स्ट। दूसरा हमें चाहिए होगा डेटा, जो लिस्ट होगी पोस्ट्स की और उसका नाम होगा डेटा। तो यहाँ पर हमने लिखा जी इन्फ्लेटर इक्वल कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट, नहीं वो था गेट, गेट लेआउट इन्फ्लेटर किसी ने ओपन नहीं किया अभी तक अपने सिस्टम में। सर मैंने ओपन करके क्लोज कर दिया, आपने कहा कि नहीं करना। अच्छा जी, सो ये था कैपिटल में लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। और उसके बाद दिस डॉट ऑल लिस्ट इक्वल डेटा। तो अब की बार चूंकि हमारा ये वेरिएबल नेम और ये वेरिएबल नेम डिफरेंट है, तो अगर आप ये दिस ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं बनेगा। अगर दोनों वेरिएबल्स का नाम सेम हो तो फिर उस सूरत में दिस लिखना जरूरी है। तो सबसे जरूरी चीज गेट आइटम काउंट, यहाँ पर हम ये बताएंगे कि इसने कितनी चीजें बनानी है। तो वो हमने यहाँ पर लिखा जी, ये होगा ऑल लिस्ट डॉट साइज, जितनी भी उसकी आइटम्स होंगी उतनी बार ये रिटर्न होगा। और ऑन व्यू अडाप्टर में हम लिखते हैं व्यू व्यू इक्वल इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। यहाँ पे हमने लिखा आर डॉट लेआउट डॉट पोस्ट आइटम, कॉमा यहाँ पर पेरेंट है शायद, हाँ पेरेंट, और लास्ट पे है फॉल्स। अरे फॉल्स यार, फ्लॉस नहीं, ठीक है जी। और रिटर्न करेगा यहाँ पर न्यू व्यू होल्डर और उसे हम दे देंगे वी, ठीक है जी। और अब हम आएंगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर, और आप जानते हैं कि ये वो फंक्शन है जो आ, हर बार चलता है। जितनी भी आइटम्स स्क्रीन पर आएंगी उतनी बार ये चलेगा। तो इसके अंदर हमें ये इंट पोजीशन मिलती है, तो इसके अंदर हम डेटा को सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें
इस क्लास के अंदर वो सारे वेरिएबल्स बनाने हैं और उनकी वो फाइंड व्यू बाय आईडीज वगैरह को सेट करना है। तो एक हम बनाएंगे टेक्स्ट व्यू, इसका नाम होगा जी टाइटल, एक टेक्स्ट व्यू और इसका नाम होगा बॉडी, और टाइटल इक्वल आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टाइटल टेक्स्ट, और बॉडी इक्वल आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बॉडी टेक्स्ट। तो ये हमारे वेरिएबल्स बन गए। अब हम इन वेरिएबल्स को यहाँ पर डेटा असाइन करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे जी, जरा मैं एक नज़र देख लूँ। व्यू होल्डर डॉट, हाँ, सो यहाँ पर ये जो हमारा होल्डर है इसके अंदर ये वाली क्लास होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा होल्डर डॉट बॉडी डॉट सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे जी, ऑल लिस्ट इसमें से डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट बॉडी है तो हमने इसे बॉडी असाइन कर दिया। होल्डर डॉट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट ऑल लिस्ट डॉट गेट इसमें से पोजीशन डॉट गेट टाइटल। ठीक है जी। सो यहाँ पर आके हमारा जो अडॉप्टर है, जो भी इसकी वर्किंग है वो कंप्लीट हुई। और अब हम आए मेन एक्टिविटी में। यहाँ पर हमने आके एक बनाया रिसाइकलर व्यू, इसका नाम जो भी आप रखना चाहें वो नाम रखिए। और यहाँ पर हम करेंगे आर ई सी इक्वल फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट आर ई सी। सो ये हमने इसे असाइन किया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि जब हमारा ये सारा लूप कंप्लीट हो जाएगा, अब ये लूप यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने बनाया अडाप्टर, वो था पोस्ट अडाप्टर, और इसका नाम रखा अडाप्टर इक्वल न्यू पोस्ट अडाप्टर। और इसे क्या चाहिए, नंबर 1 मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉन्टेक्स्ट चाहिए। उसके बाद इसे हम दे देते हैं ऑल पोस्ट, जो भी हमने ऊपर पोस्ट लिखी थी वो पोस्ट दे देंगे। उसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर, इसे हमने अडाप्टर दिया। और इससे पहले एक और था, आई एम सॉरी, जरा बच्चे, आपको पता है संडे है तो एंजॉय कर रहे हैं। सेट लेआउट मैनेजर, यहाँ पे हमने लिखा न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसे मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉन्टेक्स्ट पास किया। सो अब होगा क्या, पहले आके ये गेट वेब डेटा फंक्शन चलेगा, इस यूआरएल पे जाएगा, इस यूआरएल से जब डेटा आएगा तो वो पहले इस अरे में कन्वर्ट होगा, फिर इस अरे के बाद ये लूप चलेगा, ये लूप एक एक करके तमाम वैल्यूज को निकाल के इस ऑल पोस्ट वेरिएबल के अंदर इसके अंदर सेव करेगा। और उसके बाद हमने अडाप्टर क्रिएट किया जिसे हमने मेन एक्टिविटी दिया और ऑल पोस्ट दे दी, हमने लेआउट मैनेजर असाइन किया और साइक्लर व्यू को हमने वो वाला अडाप्टर दे दिया। सो अब अगर हम इसे रन करें तो होप्स हो कि ये डेटा जो है ये हमारी स्क्रीन पर आना चाहिए। So, थोड़ा सा वेट। एंड हस्बे उम्मीद कोई आया है एरर। हाँ, अच्छा, ये देखिए अब एरर ये आया है कि यहाँ पर आप देखिए जब मैंने किया था डॉट इन क्यू, तो डॉट इन क्यू का मतलब था कि ये मेन थ्रेड पर नहीं बल्कि एक और अलग थ्रेड बनेगी और उस थ्रेड के ऊपर ये सारा काम होगा। ठीक है, लेकिन जो यूआई चेंजेस होते हैं, जो यूजर इंटरफेस के ऊपर जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं, वो मेन थ्रेड के ऊपर होते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए कि, यानी कि फिर समझे, जब हमने ये गेट वेब डेटा फंक्शन को कॉल किया तो इसने एक अलग थ्रेड बनाई और उस अलग थ्रेड के ऊपर ये सारे का सारा डेटा को प्रोसेस किया। यहाँ तक का जितना भी सारा काम था वो बल्कि सारे का सारा फंक्शन फिलहाल एक अलग थ्रेड पर चल रहा है। लेकिन ये जो 2 लाइंस हैं, ये जो 3 लाइंस हैं, ये क्या कर रही हैं, ये जो
यूजर इंटरफेस है उसे चेंज करना चाह रही हैं, और यूजर इंटरफेस मेन थ्रेड के अलावा दूसरी थ्रेड से चेंज नहीं होता। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रन ऑन यूआई थ्रेड, ठीक है, और यहाँ पे न्यू रनेबल। अब ये रन ऑन यूआई थ्रेड चूंकि हमने लिखा, तो अब सिस्टम क्या करेगा, बैक आ जाएगा मेन थ्रेड पे, और इस मेन थ्रेड के अंदर आकर हम इस इन फंक्शंस को पेस्ट करेंगे और इसे करते हैं रीस्टार्ट। एंड नाउ आई होप कि ये डेटा स्क्रीन पर आएगा। तो अब थोड़ा वेट, तो उसके बाद क्या हुआ, ये डेटा जो है हमारा जितना भी हमने फेच किया था वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी। सो इसे करते हैं एक बार फिर रीस्टार्ट। तो पहले एपीआई कॉल हुई, थोड़ा वेट हुआ, और उसके बाद जो डेटा था वो हमारा स्क्रीन पर आ गया। ठीक है जी। सो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत ही ज्यादा होने वाली प्रैक्टिस है कि आप डेटा फेच करते हैं और उस डेटा को रिसाइकलर व्यू में या अपनी ऐप के अंदर किसी जगह पर शो करवाते हैं। बस जरा 1 मिनट सिर्फ। अगेन आई एम सॉरी, जरा बच्चे मौज मस्तियां कर रहे हैं। सो खैर जी, फिर हमारे इस सारे तीनों लेक्चर्स का यानी कि आंसर ये है कि हमारा डेटा यहाँ पर रिसाइकलर व्यू में शो हो रहा है। ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा होने वाली प्रैक्टिस है कि आपको एक यूआरएल दिया जाएगा कि इस यूआरएल से डेटा आपने रिसाइकलर व्यू में दिखाना है। ठीक है। सो इस ये यूआरएल है, और इस तरीके से आप उसे पास करेंगे। दरवाजा बंद कर दो यार थोड़ी देर के लिए प्लीज। और उसके बाद आपने क्या किया, जब ये आपके पास सारा डेटा आ जाएगा, अब चूंकि आप यूआई पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप रन ऑन यूआई थ्रेड पे आएंगे, और उसके बाद आपने आके जो भी काम जो आप चाहते हैं कि यूआई थ्रेड के ऊपर हो, तो वो आप इस रन ऑन यूआई थ्रेड के अंदर लिखेंगे, तब वो आपको यूजर इंटरफेस के ऊपर वो चेंजेस नजर आएंगे। So that's all for all these lectures. If you have any question, then please ask.